परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, प्रतिदिन हम स्वामी निश्चलदास जी कृत विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से विचारों के द्वारा अपने जीवन की इस यात्रा का मंथन करते हैं और इसका मंथन करके हम प्रयास करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र अपने स्वरूप की ओर आमुख हो जाएं, क्योंकि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हम पहले अपने स्वरूप की ओर आमुख हों, अपने स्वरूप के साथ जो अज्ञान के कारण से, भ्रम के कारण से, भ्रांति के कारण से हम संसार में चिपके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उससे कैसे बाहर निकलें, निरंतर ये हमारा प्रयास रहता है। तो इस अज्ञानांधकार से हम बाहर निकल करके अपने स्वरूप को हम प्राप्त कर लेते हैं इस विचार के द्वारा, इस मंथन के द्वारा। तो आज भी हम वही मंथन कर रहे हैं और हमारा जो विषय इस द्वितीय तरंग में चल रहा है वो प्रयोजन का विषय चल रहा है। किस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? तो कहा कि ग्रंथ का जो प्रयोजन है वह परमानंद की प्राप्ति है और इस परमानंद की प्राप्ति का मूल एक ही है कि जगत की समूल हानि हो जाए, जगत हमारे जीवन में रहे नहीं, केवल हमारे जीवन में एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रहे। और जब इस प्रयोजन की चर्चा हुई तो एक तर्क शास्त्री आए और उन्होंने कहा कि आपका ये प्रयोजन बनता नहीं, क्योंकि जगत की समूल हानि नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि जगत अध्यास रूप है, लेकिन इन्होंने कहा कि अध्यास अलग चीज है। जगत का जो अध्यास आप कहते हैं कि तो अलग है, जगत सत्य है। आप जगत जो सत्य है उसको मिथ्या कैसे कह सकते हैं, उसको कैसे निवृत्त कर सकते हैं? और जो अध्यास की आप बात करते हैं तो अध्यास के 5 कारणों की उन्होंने चर्चा की। आपको स्मरण होगा, पहला कारण बताया था कि सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार, जो सत्य वस्तु है उसके जो ज्ञानजन्य संस्कार हैं, कहते वो अध्यास का हेतु है। और उसमें बताया कि जैसे सीपी में चांदी दिखती है, रस्सी में सांप दिखता है। कहते जिस व्यक्ति ने पहले चांदी ना देखी हो, जिसने पहले सर्प ना देखा हो, तो उसे चांदी का और सर्प का ज्ञान नहीं होता, बल्कि सजातीय वस्तु का, यहां पर कहा कि ये जो ज्ञान है सजातीय वस्तु का ज्ञान हो रहा है, और भी अध्यास हो जाते हैं। तो यहां पर जो पूर्व पक्षी ने, तत्वदर्शी तर्क दृष्टि रखने वाले ने बात की थी, अब उसका समाधान दे रहे हैं। उसका समाधान देते हुए कहते हैं कि तुमने जो कहा कि बंध सत्य है और उसकी ज्ञान से निवृत्ति संभव नहीं है,
क्योंकि तर्कशास्त्र यही कहता है कि बंध तो सत्य है, उसकी किसी भी प्रकार किसी भी ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती, वो भ्रम हट नहीं सकता, वो अध्यास हट नहीं सकता। क्योंकि अगर मिथ्या हो तो हटे, जब है ही सत्य जगत तो उसकी निवृत्ति कैसे बने, कैसे संभव है? कहते आत्मा में आत्मा को बांधने वाली, आत्मा के ऊपर आवरण डालने वाली कोई शक्ति नहीं। आत्मा का किसी को अज्ञान नहीं है, कोई ऐसी मिथ्या बंध की सामग्री नहीं है जो आत्मा को बांध रही है। और जो जगत के विभिन्न पदार्थों के बंधन में ये जीव बंधता है, वो तो भाई स्वाभाविक है। गृहस्थ में है तो मोह है, मोह ने बांध रखा। जब शरीर में वासनाएं हैं तो काम बांधता ही है। जब तक शरीर में वासना बनी हुई है, भोगों की चाहत बनी हुई है, तो काम बांधेगा। जब तक ईगो है, जब तक ये भाव है कि मैं हूं, तो क्रोध बांधेगा। जब मैं पर चोट पहुंचती है तो आवेग आता है, आवेग का मतलब क्रोध है। जब तक सुविधाओं की इच्छा है, जब तक सुविधाओं की इच्छा है, फला सुविधा हो, फला सुविधा हो, घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हमने बचपन में देखा, लाइट नहीं हुआ करती थी, और जब लाइट नहीं होती थी गर्मी में, क्योंकि 2-4-6 घंटे लाइट आया करती थी, ज्यादा कहां आती थी उस समय लाइट। हाथ का पंखा हुआ करता था, उसको लेकर के हिलाते रहते थे, मच्छर भी उसी से भाग जाते थे, गर्मी भी उसी से भाग जाती थी, सब मेहनत करते थे। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती थी। शाम को छत के ऊपर जाते, पानी छिड़कते, खाट पर भी पानी डाल देते, ठंडी रहेगी भाई। सब बैठते, बातचीत करते, और बातचीत करते करते नींद आ जाती, हवा हो ना हो। तो उस समय की ये परिस्थितियां थी। लेकिन फिर धीरे धीरे बिजली कुछ आनी शुरू हुई, पंखे बढ़ने शुरू हुए, फिर कूलर आने शुरू हुए, पंखे से कूलर बढ़िया लगने लगा, ठंडी हवा लगने लगी। फिर बैटरियां घरों में लग गई कि जब लाइट भाग जाए तो बैटरी चार्ज करके पंखे चलाएं भाई, गर्मी नहीं लगेगी। अभ्यास। फिर उससे आगे बढ़े, इन्वर्टर लग गए, बैटरी का स्थान इन्वर्टर ने ले लिया। और फिर उसके बाद अब एसी। एसी बगैर भाई काम नहीं चलता, जान निकल जाती है। अरे जब लाइट नहीं आती थी तब भी तेरी जान नहीं निकली, अब भी नहीं निकली। ये तेरी मूर्खता है, आदी हो गया एसी का। इस स्वभाव को समाप्त करो। सोच के देखो, अफगानिस्तान में जो स्थिति हो रही है, जो वहां के एमएलए, एमपी, करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति लोग, जिनको ये भय है कि अब ये जो तालिबान है ये हमें छोड़ेगा नहीं, वे अपने घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और साथ में कुछ भी नहीं, एक आध बैग में कुछ सामान भर के, कपड़े लत्ते आदि थोड़ा बहुत, जो भी कुछ, भाग रहे हैं देश से। हमारे देश में भी बहुत से आ गए। अब यहां वो अपना नया जीवन जब शुरू करेंगे, न सिर पे छत होगी, न तन पे कपड़ा है, न खाने को रोटी है, उन करोड़पति और अरबपतियों को कैसे जिएंगे? एसी का अभ्यास है ना, मर्सिडीज का अभ्यास है ना,
सेवकों का अभ्यास है ना। तो ये सुविधाएं हैं, यही बंधन का कारण है। जीवन में सुविधा बंधन का कारण। इन सुविधाओं के जो आदी हो जाते हैं वही आपको अंदर लोभ की प्रवृत्ति को जन्म देता। और ये लोभ अपनों से दूरी बनवाता। ये लोभ जो है अपनों को दूर कर देता है। पति पत्नी से दूर हो जाता है, बच्चे माता पिता से दूर हो जाते हैं इस लोभ के कारण। सबको अपना अपना स्वार्थ दिखाई देने लगता है। हमने बहुत नजदीक से ऐसे जीवन को देखा है और निष्पक्ष बन करके देखा है। जीवन तो सभी देखते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण कोई कोई कर पाता है। और जीवन का विश्लेषण करने के बाद उससे शिक्षा भी कोई कोई ले पाता है। जो बालक आपकी उंगली पकड़ करके चलना सीखता है, आपके सहारे पल करके बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होने पर जब आपको सहारे की जरूरत है, कैसे आपको भी सहारा छोड़ के चला जाता है। ये विचारणीय है, चिंतन करने का विषय है। पति पत्नी जिन्होंने एक साथ मिलकर के जीवन को जीने की शपथ ली, हम साथ साथ चलेंगे, बेटा साथ छोड़ता है कोई बात नहीं, बहू साथ छोड़ती है कोई बात नहीं, लेकिन दोनों साथ फेरे लेते हुए वचन लेते हैं कि हम दोनों मिलकर के इस जीवन की यात्रा को, जब तक हम दोनों इस धरती पर हैं, साथ साथ चलें। उनको भी बच्चे बांट देते हैं। हमने देखा अपने यहाँ एक परिवार को, बड़े सज्जन व्यक्ति, बड़े संपन्न व्यक्ति, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए दोनों। मां एक बेटे के पास रहती है, बाप दूसरे बेटे के पास रहता है। दोनों मिलकर के एक जगह खाना भी नहीं खा सकते। यह तुम्हारे संस्कारों का परिणाम है, ये तुम्हारे स्वार्थ का कारण है, लालच का कारण है, लोभ का कारण है, जो स्थिति बनती है। तो ये जो लालच है, लोभ है, स्वार्थ है, ये पहले तुम्हारे अंदर पनपा, जिसने तुम्हारे बीच में दूरियां बना दी। पति पत्नी के बीच में दूरी बन गई, बच्चों और माता पिता के बीच में दूरियां बन गई, और समाज से तो कितनी दूरियां हैं, जब नजदीक जाकर देखते हैं तब पता चलता है। और मैंने अभी पिछले दिनों में इसको बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा, बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहा हूं। हमारे भाई अरविंद बंसल जी के केस में इस बात को बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि काश अगर यदि आज अरविंद बंसल होते तो शायद ऐसा ना होता। आज उनके साथ कोई खड़ा होने वाला वहां परिवार का कोई नजर नहीं आता, उनका कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता। किसी को बुलाते हैं तो जबरदस्ती बस वो कह के बुलाती है, मिलने वाले को बुलाती है तो जबरदस्ती कह के बुलाती है। यही है स्वार्थ का नाता समाज का। इसको नजदीक से देखो, विश्लेषण करो, और इसमें से ये मिथ्या तत्व को हटाओ। ये कह रही है ये विचार सागर, ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं। आसक्ति समाप्त करो, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है। कोई सी भी आसक्ति जो मैंने आपको बताई, चाहे वह संबंधों की आसक्ति मोह को जन्म देने वाली, चाहे वह विषयासक्ति, चाहे वह मैंपने की भावना, और चाहे वह स्वार्थ, लालच, लोभ, ये जितनी भी प्रकार की प्रकृति है, ये सब बांधने वाली है, इस जीव को बांधती है। और कारण है इसमें संस्कार, सत्य वस्तु जन्य संस्कार। देखो, संस्कार की भी दो प्रकार से परिभाषा की जाती है।
आप देखें तो संस्कार, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के संस्कार कहे गए हैं, लेकिन संस्कार को अगर यदि आप परिभाषित करें तो दो प्रकार से हम कहते हैं। एक तो विशेष रूप से जब हम संस्कार की बात करते हैं, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में कह लीजिए, बुद्धि में कह लीजिए, चित्त में, अहंकार में, जो जन्म जन्मांतर में घटनाएं हुई हैं और उनके कारण से हमने जो अपनी विचारधारा को निश्चित किया है, किसी भी घटना के कारण से हमने अपनी विचारधारा को जो एक जगह पर ला करके केंद्रित कर दिया कि यह सत्य है, यही तो होता है। तो वो संस्कार वही है, वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन को जीने की एक कला बन गई, हमारे एक अभ्यास बन गया, आदत बन गई, स्वभाव बन गया उस घटना के कारण। और ऐसी जन्म जन्मांतर में अनेकों घटनाएं, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों घटनाएं आप कहते हैं, जो हमारे इस अंतःकरण में, इस खोपड़ी में बैठी हुई हैं। इतना स्टोरेज है, इतना स्टोरेज जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कंप्यूटर की एक छोटी सी चिप होती है जो उसमें डाली जाती है और उसमें कितना माल भरा पड़ा है। ऐसी इस चिप में देखो कितना माल भरा पड़ा है, जन्म जन्मांतर के। और जब भी कोई उस तरह की घटना होती है, तुरंत वो संस्कार स्फुरित होते हैं, तुरंत वे पुरानी यादें स्फुरित होती हैं, तुरंत उन घटनाओं के कारण जो इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ा था वो तुरंत स्फुरित होता है। और उस समय हम निर्णय लेते हैं कि हाँ ये सही है हमारे दृष्टिकोण से। तो ये संस्कार है, उन्हीं के आधार पर हमारे व्यवहार बनते हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन का चक्र चलता है, उन्हीं के आधार पर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हीं के आधार पर हम समाज को शिक्षा देते हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे सारे कर्म होते हैं। और ये चूंकि सबके भिन्न होते हैं, इसलिए सबके कर्म भी भिन्न होते हैं, सबकी यात्राएं भिन्न प्रकार से चलती हैं। आवश्यकता है इनको समझ करके अपने जीवन को एक दिशा देने की, जीवन को बदलने की। जो तूने अपने अंतःकरण में सेट कर ली विचारधारा, वो सही नहीं है भाई। अब ये बता दो, ये विचारधारा सही नहीं है। अपितु विचारधारा कौन सी सही है? जो इस विचार सागर में लिखी है, गीता में लिखी है, रामचरितमानस में लिखी है, अवधूत गीता में लिखी है। विचारधारा वो है जो तूने बनाई, वो विचारधारा नहीं। और जब आप इस विचारधारा से उस विचारधारा की ओर कन्वर्ट होते हैं, एक विचारधारा को छोड़ करके, एक नकली विचारधारा को छोड़ करके, एक कल्पित विचारधारा को छोड़ करके, एक अपने मन के द्वारा गढ़ंत विचारधारा को छोड़ करके आप भगवान द्वारा निर्धारित विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो वही वास्तव में संस्कार कहलाता है। संस्कार का मतलब शोधन। जब आप अपने संस्कारों को शोधित कर लें और शोधित करके भगवान के अनुसार अपने संस्कारों को बना लें, अपनी विचारधारा को बना लें, तो वो संस्कार है। एक आपके विचार, आपके अंदर केंद्रित जितने भी प्रकार की विचारधाराएं हैं, वो जब स्फुरित होती है तो वो संस्कार कहलाती है। और दूसरे उनका जो शोधन है, शोधन करना, वो संस्कार कहलाता है। तो संस्कारित होने की जरूरत है। और संस्कारित होकर के क्या होगा भाई? प्रेम बनेगा, और ये प्रेम सच्चा होगा। जिस समय एक लड़की, कुंवारी लड़की, उसके माता पिता किसी लड़के के साथ उसका संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं, तो उस समय तक उस लड़के के प्रति उसका कोई प्रेम नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती, कोई उसके मन में उसके प्रति भावना, पॉजिटिव नेगेटिव, उस समय तक कुछ नहीं है। लेकिन जब माता पिता आकर के बताते हैं कि लड़का ऐसा है, तो उसके अंदर एक विचारधारा का बनना प्रारंभ हो जाता है।
और विचारधारा बनने के बाद खैर दोनों का संबंध तय हो गया। संबंध तय होने पर उनका संस्कार, विवाह संस्कार हो गया। विवाह संस्कार होने के बाद जब वो लड़की दुल्हन बन करके अपनी ससुराल में पहले दिन आती है, तो वहां पर उसका प्रेम अपने पति के प्रति पूर्णतः निश्चल होता है। उस दिन उसका समर्पण 100% होता है, 100% से। और यही समर्पण अगर यदि सारे जीवन बना रहता है क्या? बस यही गड़बड़ है। ये जो 100% समर्पण नहीं बनता, ये जीवन में खार पैदा करता है। अगर ये 100% समर्पण बन जाए तो जीवन में आप देखेंगे आपके रास्तों में फूल के अलावा कुछ बिछा हुआ नहीं मिलेगा। जो कांटे भी अगर किसी ने बिछा दिए वो भी फूल बन जाएंगे। ये भगवान की कृपा होती है। देखो तो सही एक बार करके ऐसा, मन की खटास को मिटा के देखो तो सही। विचार तो किसी भी दो के नहीं मिल सकते। आपने जो समर्पण किया वो किया ही इसीलिए है, और ये एक तरफा नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं, मैंने अगर एक लड़की का उदाहरण दिया है तो यही बात लड़के के लिए। उसका प्रेम भी निश्चल होना चाहिए, 100% उसका भी समर्पण होना चाहिए। विचारधाराएं भिन्न हैं, लेकिन दोनों भिन्न विचारधाराओं को मिलाकर के एक सामंजस्य आपको स्थापित करना होगा, और वो सामंजस्य स्थापित करने के बाद अपने जीवन को मिलकर के दिशा देनी पड़ेगी। गाड़ी का एक पहिया इधर को भागना चाहिए, इधर को भागना चाहिए, गाड़ी चल जाएगी क्या? कोई तरीका है चलने? लेकिन दोनों अगर यदि साथ मिलकर के चलेंगे, अगर एक पहिया इधर को घूमा तो दूसरा भी इधर को घूम जाए, दूसरा इधर को घूमा तो पहला भी इधर को घूम जाए, तब गाड़ी सही रास्ते पर साथ साथ चलेगी, प्रेम के साथ चलेगी, जीवन सुखमय होगा। मेरे मित्रों, आवश्यकता है इस जीवन को सुखमय बनाने। यहां रोने के लिए आए हो क्या? जो लड़ते झगड़ते फिरते हो, रोने के लिए आए हो कोई? अरे बड़े भाग्य से मानव का तन आपको मिला ही लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला है। ये जो तन भगवान ने आपको प्रदान किया है मेरे मित्रों, प्रेम करने के लिए। और कैसा प्रेम? जैसा परमात्मा से प्रेम होता है। परमात्मा के प्रति हमारा सबका प्रेम निश्चल होता है। परमात्मा के प्रति प्रेम में छल नहीं होता। जो हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, पूजा करें, अपने तरीके से किसी भी प्रकार से उसकी भक्ति उपासना करें, उस प्रेम में कहीं छल नहीं होता। मांग में तो छल हो सकता है, मांगने में तो छल हो सकता है ना। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख दे। मांगने में तो छल कर जाते हैं, लेकिन प्रेम में छल नहीं। प्रेम होता है निश्चल। और मैं कहता हूं ये मांगने की बात ही खत्म कर दो। गोपियों ने कभी कुछ मांगा क्या? गोपियों ने कभी कुछ नहीं मांगा, मीरा ने कभी कुछ नहीं मांगा, राधा ने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने तो त्याग करना सीखा। प्रेम त्याग सिखाता है, प्रेम सम्मान सिखाता है, प्रेम दूसरे के लिए जीना सिखाता है। अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, सूकर भी जीते हैं, कौवे भी जीते हैं। अपने लिए तो वो भी जी रहे हैं, फिर आप में उनमें फर्क क्या रही है? इसलिए अपने को संस्कारित करो अगर यदि अपना जीवन सफल बनाना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। क्यों कर ले? ये आत्मज्ञान क्यों प्राप्त कर ले? ये आत्मज्ञान हर जगह नहीं मिलता, ये कहीं बिकता नहीं है। सुबह से शाम तक टेलीविजन पर बैठे रहो, सारे दिन खूब धार्मिक प्रोग्राम आते हैं 24 घंटे,
और सैकड़ों चैनल पर आते, एक चैनल नहीं रहा, सैकड़ों चैनल हैं। लेकिन मेरी गारंटी है, इन सैकड़ों चैनल में किसी भी एक भी टीवी चैनल पर, एक भी, कह रहा हूं गारंटी के साथ सुन ले, एक भी टीवी पर 100% आत्मज्ञान की चर्चा मिल नहीं सकती, क्योंकि वे सब प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। वो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, उन्हें तो आपको रिझाना है। उन्हें क्या करना है, उन्हें रिझाना है, रोचक कथाएं सुनानी है, मार्मिक कथाएं सुना सुना करके आपको रुलाना है। लाओ, रुलाने का काम तो मैं रोज कर दूं आपको, लेकिन अब जी नहीं करता। मेरा काम आपको रुलाने का नहीं है, यद्यपि वो प्रेम के आंसू होते हैं, लेकिन मेरा मन अब रुलाने को नहीं करता। मैंने भी बहुत रुलाया है। पहले जब कथा हुआ करती थी तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब भगवान के प्रेम में डूब करके आप रोते ना, लेकिन अब रुलाने को जी नहीं करता। अब तो आनंद के सागर में डुबोने को जी करता है, और जीवन की सफलता इसी में है। इसलिए सचेत हो जाइए, उन खेल खिलौने से खेलना बंद कर दीजिए। इन खेल खिलौनों में कब तक फंसे रहोगे? खेल खिलौनों की सीमा से बाहर निकलिए और यथार्थता में आइए। क्यों? जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान, देख तनिक तू दृष्टि घुमाकर, देख तनिक तू दृष्टि घुमाकर, कहाँ गया तेरा बचपन। देख तनिक तू दृष्टि घुमाकर, कहाँ गया तेरा बचपन। तेरी जवानी छीन हो रही, तेरी जवानी छीन हो रही, आने वाला वृद्धापन। आने वाला क्या आ गया? तेरी जवानी छीन हो रही, आने वाला वृद्धापन। महल बना ले नीत निरंजन। महल की बात आ गई, महल बना ले। कौन सा? वो वाले महल की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा जो वो धोखे धोखे में रह गया सेठ जी, हैं? था ना, हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। ये तो था कि धोखे धोखे में लुट गया, फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी, और पुत ब्याहवन की मन में रहरी, और हेली करूंगा खड़ी, हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। उस हवेली की बात नहीं कर रहा हूं, उस महल की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो अपने महल दुमहले सबने अपने अपने हिसाब से बना लिए अपनी चलती में। अब उनकी सीमा से बाहर निकलो। और यहाँ कह रहे हैं हमारे गुरुदेव, महल बना ले नीत निरंजन। ये जो महल बनाया है, ये जो झोपड़ी का जगह महल बना डाला तूने, सब सुविधाएं उसमें बना डाली, ये तो भाई जाने वाला है, ये तो अनित्य है, ये तो विनाशी है, एक दिन छोड़ के जाएगा। तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये भी चला जाएगा, ये भी खंडर बन जाएगा। आप देखिए जो मकान 50-100 साल पुराने बने हुए हैं, वे सब आज खंडर दिखाई देते नहीं। तो कहते हैं ये सब तो नष्ट हो जाने का। इसलिए महल बना ले नित्य निरंजन। हमारे गुरुदेव कहते हैं महल बना ले नित्य निरंजन, मेरे कहे को मान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। थोड़े दिन में मौत का तूफान आने वाला है, सबके जीवन में आएगा,
सब ढा के ले जाएगा, सब उड़ा के ले जाएगा। इसलिए जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। और कौन सा महल बना? कहते जो नित्य है, जो एक बार बनने के बाद किसी की ताकत नहीं कि मिटा दे। और वो महल कौन सा है? जहां पर तेरी ये सांसारिक मैं समाप्त हो जाती है और अनंत कोटि ब्रह्मांड तेरा अपना हो जाता है। तू अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक बन जाता है? वहां पर क्या है? सूरज जैसा दीपक जलता। क्या है? देखा कभी ऐसा दीपक? घर में लाइटें बनी लगी हुई हैं, चमक रही हैं, है क्या सूरज जैसी? आपका महल कैसा होगा? सूरज जैसा दीपक। ऐसे दीपक जलेंगे और आपको हवा देने के लिए एसी की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है? वहां पर झाड़ू देत समीर, पवन देव आपकी सेवा करने के लिए, सफाई करने के लिए विराजमान रहेंगे, आपको हवा देने के लिए, प्राणवायु का संचार। ऐसा कैसा सुंदर महल है जिसकी छत में ऐसे सुंदर सुंदर तारे टिमटिमाते हैं। यह आपका महल है। आपका महल कैसा है? जहां पर अनेकानेक नदियां स्रवित हो रही हैं आपकी सिराओं में। यह है आपका महल। यह नित्य महल है जो सदा बहता रहता है। और इससे भी ऊपर की बात करें, जहां केवल आनंद ही आनंद है, वो आपका महल है जहां दुख का लेस भी नहीं। इसलिए देखिए, अपने जीवन को देखिए और अपनी मनो मस्तिष्क को एक सोच दीजिए। सोच का ही सारा खेल है। इसको ऐसी सोच दीजिए जिससे सारा शोक समाप्त हो। तत्र कै मोह है कै शोके एकत्वम अनुपश्यते। जब आप एक मात्र अकेले ब्रह्म को चराचर जगत में अवलोकित करेंगे तो फिर कैसा शोक, किसका शोक, कैसा मोह, किसका मोह? जब अपने से भिन्न है ही नहीं कोई दूसरा तो किससे मोह करोगे? जब अपने भिन्न दूसरा कोई है नहीं, किससे डरोगे? तो शोक कैसा? इसलिए जानिए, देखिए इस जीवन को, चलते हुए जीवन को देखिए। अंजलि के पानी सम जीवन। अंजलि में पानी भर लो, टिकेगा क्या? कितने जोर से दबा करके उंगलियों को खूब सटा सटा के, लेकिन पानी निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलते निकलते कितनी रक्षा करने का सोच लो, लेकिन पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। ऐसे तेरी आयु बह रही है, बह रही है, बह रही है। अंजलि के पानी सम जीवन तेरा बीते घड़ी घड़ी। अंजलि के पानी सम जीवन तेरा बीते घड़ी घड़ी। और घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे मोह सिराने खड़ी खड़ी। घड़ी घड़ी गिनती है तेरे मोह सिराने खड़ी खड़ी। लेकिन तेरे में मौत नहीं है, तेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो हजार हमारा अविनाशी है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। मौत की कल्पना तुझ में है ही नहीं। लेकिन कब? जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेगा। नित समझ ले तू अपने को, नित समझ ले तू अपने को, कर अनित का दान। यही है विषय। परमानंद की प्राप्ति नित्य और जगत समूल हानि या नित्य। नित समझ ले तू अपने को, कर अनित का दान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। नाम रूप के झंझट में बेनाम रूप क्यों हो?
ये सारा प्रपंच क्या है? नाम रूपात्मक संसार है। कहते इस नाम रूपात्मक संसार के चक्र में फंस करके, इसके झंझट में फंस करके कभी अपने नाम को ऊंचा करना चाहता है, कभी दूसरे को छोटा करना चाहता है। इस रूपात्मक प्रपंच को जो पंचभूतात्मक है, 5 भूतों से मिलकर ही तो सब बना है। वैसे अग्नि रूपा है, रूप जितना भी है वो अग्नि मात्र है और कुछ नहीं। इन रूप की वास्तविकता को समझो। इसलिए नाम रूप के झंझट में बेनाम रूप क्यों हो, कहता है प्रतिकूल किसी को और कहे अनुकूल, कहता है प्रतिकूल किसी को और कहे अनुकूल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध एक समान, थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। ना कोई प्रतिकूल है ना कोई अनुकूल है, वास्तविकता तो यही है। अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमने किसी को अनुकूल कह दिया, किसी को प्रतिकूल कह दिया। किसी को गर्मी अनुकूल लगती है, किसी को सर्दी अनुकूल लगती है, किसी को बरसात, किसी को तीनों प्रतिकूल लगती है। ये मन के धरातल पर है सब। वास्तव में परमात्मा की व्यवस्था है। उसने जो भी कुछ कर रखा है वो सब भले के लिए कर रखा है, वो प्रारब्ध का फल देने के लिए कर रहा है। ये बाढ़ आ रही है इतनी, वो भला के लिए है। हाँ, जो बाढ़ आती है वो भी भले के लिए आती है, या कह लो प्रारब्ध का फल देने के लिए आती है। अब पाप कर्मों का फल तो मिलेगा ना, पुण्यों का भी मिलता है और पाप का भी मिलता है। इसीलिए कभी जीवन में फूल हैं, कभी खार हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी तू भेजे सरकार, हमको वही है स्वीकार। न फूल अनुकूल है, न खार प्रतिकूल है, न झगड़ा प्रतिकूल है, न प्रेम अनुकूल है। इन दोनों की सीमाओं से बाहर निकलिए। हमारी दृष्टि में सब एक समान है। अपने स्वरूप में जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता, कोई संबंध नहीं। पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरे, पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरे, माया का यह खेल। झूठे जग में जी ललचाकर, जग आपत्ति रहा क्यों झेल। पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरे। यहाँ अपने स्वरूप में आने के बाद न माँ रहती, न पिता रहता, न बेटा रहता, न भाई रहता। क्या रहता है? जो है सो रहता है। और है क्या? एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। इसलिए कहा पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरे। ये सब माया के खेल के कारण से सब दिख रहा है। झूठे जग में जी ललचाकर, जग आपत्ति रहा क्यों झेल। इस झूठे जग में इनको मेरा तेरा अपना पराया कह करके क्यों रोज आपत्तियां झेल रहा है। इसलिए झूठे जग में जी ललचाकर, जग आपत्ति रहा क्यों झेल। फिर क्या? सच्चा सुख तू, सच्चा सुख तू आप स्वयं है। अगर तू वास्तविक सुख को पाना चाहता है, न पुत्र में सुख है, न पत्नी में सुख है, न माँ में, न बाप में, न धन में, न दौलत में, न पद में, न मान सम्मान प्रतिष्ठा में, सच्चा सुख केवल तेरे में, अपने में। सच्चा सुख तू आप स्वयं है, सच्चा सुख तू आप स्वयं है। कर झूठा बलिदान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान।
जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करो भाई। कहाँ झगड़ते फिरते हो? परिवारों में झगड़ रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ रहे हो, समाज में झगड़ रहे हो, सारा जीवन थूका फजीते में निकाल देते हैं। और एक बात बता दो, जो परिवारों में लड़ते हैं ना, अगले जन्म में जाकर के लोमड़ी बनते। शास्त्रीय बात कर रहा हूं मैं, वैसी बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। जो पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं वे लोमड़ी बनेंगे अगले जन्म में जाकर। मेरे से आज ही लिखवा के ले लो। अगर आप में से कोई आपस में लड़ता हो तो भाई आज से क्या करो, और ज्यादा जगो, जिससे जल्दी से लोमड़ी बन जाओगे। बढ़िया लगता है लोमड़ी बनना। और अगर यदि आगे लोमड़ी नहीं बनना है, क्या बनना है? ब्रह्म, जो तुम हो, हकीकत है। अगर वो बनना है तो आज से झगड़ना बंद, एक दूसरे को ताने देने बंद, एक दूसरे में कमी निकालनी बंद, मौन, प्रेम की भाषा बोली, प्रेम के साथ एक दूसरे की सेवा करना सीखिए। एक दूसरे की सेवा करो। एक नहीं करता जी, तू तो कर ले, वो तो मूर्ख है। मूर्ख के साथ तू क्यों मूर्ख बनता? तू तो समझदार है ना। तू अपनी तरफ से पहल कर, तू अपनी तरफ से अपने आप को सुधारने का वचन दे, और फिर देख मेरे मित्रों, प्रेम की रसधार जब आपके जीवन में बहेगी, तभी वो प्रेम की रसधार प्रभु को प्रेरित करेगी कि वो आपकी ओर बढ़ते चले। प्रेम की रसधार, जिन घरों में झगड़ा होता है वहां भगवान नहीं आते, ये बता दूं। क्योंकि उनको लड़ने झगड़ने फुर्सत ही नहीं, वे भगवान को कहां याद करते हैं, वे कहां सत्संग में आते हैं। लेकिन जिन घरों में प्रेम होता है, ऐसी बहुत दंपत्ति है, ऐसी बहुत परिवार है जिन घरों में प्रेम है। हमने देखा, ऐसे ऐसे परिवार देखे कि सारे भाई, उनकी पत्नियां सब इकट्ठे रहते हैं, साथ में भोजन बनता है, सुख दुख में एक दूसरे काम आते हैं। वो ये समझते नहीं ये बच्चे मेरे हैं, ये इसके हैं। और यही नहीं, अगली पीढ़ी में भी हमने देखा, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी आपस में ऐसा ही प्रेम होता है, ऐसा ही समर्पण होता है। वे एक दूसरे के लिए आज भी जान देने को तैयार रहते हैं, बचते नहीं हैं। ऐसे भी परिवार, लेकिन ऐसे परिवार कब होते हैं? जब आप में प्रेम, आपके अंदर प्रेम हो, तो प्रेम के संस्कार आपके बच्चों में जाएंगे और वही प्रेम के संस्कार उनके बच्चों में जाएंगे। इसलिए परिवारों को जोड़ना सीखिए और जोड़ने के लिए झुकना सीखिए। गलतियां सबसे होती हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन जो कमियों से सीख ले उसी को इंसान कहते हैं। कमियों से जो सीख ले, और नहीं तो भाई लड़ने वाले तो भाई बहुत से पशु हैं, पशुओं की तरह लड़ते रहो, झगड़ते रहो। इसलिए पशुओं की तरह लड़ना मत सीखो, मनुष्यों की तरह जीना सीखो। और उसके लिए जरूरी है ये संस्कार। ये जो संस्कार की चर्चा चल रही है, ये संस्कार बनाइए, सत्य संस्कार बनाइए। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि अध्यास का जो हेतु वो क्या है? सजातीय संस्कार हैं, वहां पर कहा गया। तो उन्होंने कहा, अब यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा समझ का फर्क है। कहते हैं कि ज्ञान जन्य संस्कार हेतु हैं। ज्ञान जन्य संस्कार, संस्कारों की उत्पत्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान ही संस्कारों के जनक है। और ये जो भ्रांति होती है उसी से संस्कार होता। ज्ञान क्या हुआ? सर्प का। सर्प का ज्ञान होने के कारण से किसको ज्ञान हुआ? आंख पर जो चश्मा लगा जिसके, कह लीजिए किसका? अज्ञान, भ्रांति बनी, भय बना, उसने संस्कार परोस दिया।
कि सामने सांप है, सांप का संस्कार परोसते ही तुरंत भय बढ़ा, शोक हुआ, रुदन हुआ, चिल्लाया, चीखा। अगर ये ना बनता तो क्यों चीखता चिल्लाता? इसलिए ये जो संस्कार हैं, कहते हैं ये संस्कार ही सबसे बड़े हेतु। इन संस्कारों के द्वारा जो सर्प का फिर ज्ञान हुआ, उसने भय परोसा, और उस भय के कारण ही ये भाई बड़ी गड़बड़ हुई। अब कहते हैं सिद्धांती। सिद्धांती माने अब निश्चल राज्य क्या है? केवल वस्तु के ज्ञान को ही अध्यास विषय हेतु कहें तो ये बात ठीक नहीं। चले, इसके तो अनेक हेतु हैं। जैसे वो कहते हैं ना, राम जन्म के हेतु अनेका। रामचरितमानस में है ना भाई, भगवान श्री राम के जन्म के, अवतार लेने के अनेक हेतु हैं, और उसमें फिर गोस्वामी जी ने लिखे अनेक कारण। प्रताप भानु वाली कथा सुनाई, जलंधर की कथा सुनाई, नारद जी की कथा सुनाई, मनु शत्रुपा की कथा सुनाई। मतलब राम जी के आने के ये अनेक कारण हैं। ऐसे ही अध्यास बनने के अनेक कारण हैं, केवल एक ही कारण नहीं। ये स्वामी निश्चलदास जी कहते हैं, नियम बताता हूं मैं तो तुम्हें, अध्यास होने के पीछे नियम क्या है। कहते जो हेतु हो, जो भी अज्ञान का, अध्यास का हेतु बनता है, सो कार्य से अव्यवहित पूर्व काल में होवे है। वो जो है, जब ये सर्प बना उससे पहले विद्यमान, इस बात को जान। रस्सी सर्प के बनने से पहले विद्यमान है। घड़ा बनाना है कुम्हार को, तो डंडा, दंड से बनाता है ना, वो एक डंडी रखता है, दंड कहते हैं उसका, चाक, वो हेतु है। तो वो चीज पहले होती है। जैसे घट का हेतु दंड है, सो घट से अव्यवहित पूर्व काल में हो गए, तैसे ही जो अध्यास का हेतु अंगीकार करें, सो भी अध्यास से पहले विद्यमान है। तो इस प्रकार से अब निश्चलदास जी इसका स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं, और ये जो स्पष्टीकरण है इसमें बहुत बातें हैं, और उसमें बहुत तर्क वितर्क भी हैं। तो संक्षेप में उन तर्क वितर्क को भी हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन भाई आज क्योंकि समय भूमिका में चला गया, संस्कार की भूमिका में चला गया, लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए वो बहुत जरूरी है। कितना भी ज्ञान हो जाए, रहना तो पड़ेगा इस संसार में, और संसार में जब तक शरीर रहेगा तो व्यवहार रहेगा। लेकिन ये व्यवहार आपका कैसा हो? असंगता से चले, आसक्ति ना हो, अनासक्ति, चिपकाव ना हो, विलगाव, ऐसा होना चाहिए। और फिर देखो, जीवन जीने का ढंग पता चल जाएगा, जीवन जीने में आनंद आ जाएगा। एक दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन भगवान की इच्छा से हो रहा, काम से चिपक कर नहीं हो रहा। बेटे का पालन पोषण बेटे से चिपक के नहीं, बल्कि गृहस्थ की एक जिम्मेदारी है, उसके अनुसार हो रहा है। और उसमें जो बच्चे की अनुकूलता और प्रतिकूलता है, उससे चिपकाव ना हो। समस्या उस चिपकाव से बनती है, उस चिपकाव से बाहर निकलो, उसकी सीमा से बाहर निकलो, फिर देखो दायित्व का निर्वहन करने में आनंद आ जाएगा। और घर भी फिर मैं कहता हूँ वो स्वर्ग बन जाएगा, घर एक बागीचा बन जाएगा, जहाँ से
बड़ी दिव्य दिव्य सुगंध का प्रवाह होगा और उससे अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाले रिश्तेदार सारा समाज प्रेरणा ले। वो सुगंध उन सबके अंदर भी बहेगी, उस सुगंध का लाभ उन सबको भी होगा। कोई अपने घर में गुलाब के फूल लगाए, पौधे लगाए, जो गुलाब की सुगंध है उसे आप रोक पाएंगे केवल अपने घर में रहे? क्या वो बह के पड़ोसी के घर में नहीं जाएगी? जाएगी ना। घर में जब प्याज का छोंक लगाते हो, लहसुन का छोंक लगाते हो, मिर्च का तड़का लगाते हो, तो अड़ोसी पड़ोसियों तक जाती है कि नहीं जाती है? तो गुलाब की सुगंध क्यों नहीं जाएगी? जब दुर्गंध जाती है, गलत चीज का सेवन जब करते हो, उसके लिए वो लड़ने भी आ सकता है आपके साथ है? लेकिन गुलाब की सुगंध अगर किसी के घर में जाएगी तो लड़ने आएगा क्या कोई? अड़ोसी पड़ोसी कोई आएगा क्या? अब कहीं कोई प्याज बनाए, अब हमें तो अगर किसी के घर में प्याज बनता है और उसकी गंध अब वो प्रवाहित होती है, हमारे तक आती है, भाई ठीक है, लड़ते झगड़ते तो हम किसी से नहीं, लेकिन हमारा जीना उस समय आराम हो जाता है, एक तरह से बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ से दूर हो जाते हैं। उससे हमारा प्रयास ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर वहाँ से फिलहाल उस समय हो जाए। और क्या करें, हवा आएगी भाग के ले जाएगी, भाई अब क्या करें। इसलिए अपने जीवन को दुर्गंधित मत होने दीजिए। आपके घर से, आपके जीवन से, आपके शरीर से दुर्गंध का प्रवाह नहीं होना चाहिए, अपितु तो सुगंध का प्रवाह होगा, प्रेम का प्रवाह होगा, मधुर वाणी का। ऐसा सुंदर बाण है ये, बाण कहता हूँ उसको, पुष्प बाण है, मधुर बाण। इस वाणी को सरल बनाइए, सहज बनाइए, मीठी बनाइए और सबके लिए लाभकारी बनाइए। तो आप देखें, सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप सबके सुखमय जीवन के लिए भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में भाई उपस्थित होंगे। आज यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।